सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज जल्दी से अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो एंटम में आएगा अपने। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन क्या है, रेस्टोरेंट चेन को लेके। अब देखो, रेस्टोरेंट चेन कभी भी होना, अगर अपने पास डेटा, अगर अपने पास क्या नाम है, प्रॉब्लम डिफाइंड है, 2x में देखना इसको। प्रॉब्लम डिफाइंड है, येस होगी तो अपन यूज़ करेंगे क्या, डिस्क्रिप्टिव यूज़ करेंगे, और नो है तो एक्सप्लोरेटरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब स्किप करते हैं। अच्छा, रिसर्चर ने क्या मिस्टेक निकाली, देखो इसका एक फार्मूला होता है OTP/DRR, यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ रिसर्च एंड एक्शन प्लान, और एक और होती है, देख लेंगे एक और, है ना। तो बेसिकली पहला रिसर्च है नो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यानी O से रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिसर्च प्लान P। ठीक है, फिर रॉन्ग सीक्वेंस उसने रॉन्ग किया है, यानी कि उसने क्वेश्चनरीज नाउ स्टार्ट हाइपोथेसिस लिख दो। हाइपोथेसिस क्या होता है, जिससे स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वही होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा ये ना रिसर्च प्रोसेस वर्सेस रिसर्च, अब सबने डायग्राम बनाया है, तो एक मैंने फॉर्मूला था, डॉक्टर लाल दत्ता क्वेश्चन करंट AI। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना, डॉक्टर लाल दत्ता क्वेश्चन करंट AI। बेसिकली ये है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर है लिटरेचर रिव्यू, फिर है अपना रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, फिर है क्वेश्चनर, प्रिपेयर क्वेश्चनरी, कलेक्ट डेटा, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। बेसिकली यही है कि डिफाइंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। ठीक है, फिर अपने लिटरेचर रिव्यू, फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस जो कि अपना रिसर्च डिज़ाइन में आएगा, फिर स्टडी करेंगे, फिर कलेक्ट डेटा, ये कलेक्ट डेटा, एनालिस डेटा, रिपोर्ट, यानी कि लास्ट में CAI तो सेम ही है। ठीक है, और क्वेश्चनरी यानी स्टडी, ये क्वेश्चनरीज में जाएंगे दोनों क्यू में। ठीक है, और लिटरेचर रिव्यू ये अपन ने कर ही लिया, और ऑब्जेक्टिव डिफाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चनरीज में आएंगे दो चीज़ें, एक हाइपोथेसिस आएगा और एक डिज़ाइन स्टडी आएगा। ठीक है, हाँ, फिर अपन लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको, कि इसमें हाइपोथेसिस इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और रिपोर्ट विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक SPSS, एक्सेल वगैरह। ठीक है, डेटा क्वालिटी चेक करेंगे, और क्या करेंगे, मैच एनालिसिस डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच क्या है, रिसर्च क्वेश्चन पढ़ना, उसमें कीवर्ड्स ढूंढना पहले। ठीक है, रिसर्च अप्रोच यानी ये लिखा हुआ ना रिसर्च अप्रोच, तो रिसर्च अप्रोच के बारे में तो मैंने जो बताया, डॉक्टर लाल दत्ता क्वेश्चन करंट AI, उसको लिखेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू, फिर अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, फिर रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनरीज उसमें ही आ गया। ठीक है, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, बीच में हाइपोथेसिस ये वाला कर लेना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च अप्रोच है स्प्लिट लिखते ना, स्प्लिट आई हटा देना, स्प्लिट। ठीक है, तो अपना हो गया, पहले S से हो गया स्ट्रेटजी, P से हो गया फिलोसफिकल, L से हो गया अपना लॉस ऑफ इंक्वायरी, एंड T से हो गया टाइम होरिजन दो टाइप का होता है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, फिर लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, DIA होता है ना, तो डिटेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड अब्डक्टिव, स्ट्रेटजी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड। ठीक है, और बस, है ना। नेक्स्ट देखो, एब्सोल्युटली एसेंशियल, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना, फिर अच्छा कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन करते हैं, पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम डेफिनेशन होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, टाइमिंग तो टाइप के होते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मेथोलॉजिकल चॉइस। ठीक है, मेथोलॉजिकल चॉइस है क्वालिटेटिव में मिक्स्ड। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल ओवर द टाइम होरिजन में, डेटा कलेक्शंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। ठीक है, फिर अपना है फिलोसफी में क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एंड इंटरप्रिटिज्म। ठीक है, पॉजिटिव एंड इंटरप्रिटेशन, लॉजिक कैसे यूज़ करेंगे अपन, लॉजिक यानी कि डिडक्टिव होना चाहिए और इंडक्टिव। ठीक है, स्ट्रैटेजी में केस स्टडी वगैरह यूज़ करेंगे अपन लोग। स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, डिडक्टिव, इंडक्ट यानी अंदर घुसेड़ना, यानी कि स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, लुक फॉर पैटर्न्स। ठीक है,
डेवलप थ्योरी, बिल्ड न्यू थ्योरी एंड कॉमन ऑफ सोशल साइंसेस। ये डिडक्टिव जो होता है नेचुरल साइंसेस होता है, एनडी, ठीक है, एनडी। फिर रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, कलेक्ट डेटा वगैरह, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में अपन को डिफरेंस निकालना है, तो उसका लिखेंगे SDM RSP, RCP। मैंने पहले कहा है स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस, फिर कंपैरेटिव, फिर डेटा सेट मेथोलॉजी, ठीक है, फिर पैटर्न रिकग्निशन, रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल रिस्क क्या है? CNP, दैट इज लॉस ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, प्रिसीजन, कैटेगराइजेशन, रिसर्च बाइसेस एंड फॉल्सी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो भी आता हो ना, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, IR, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है, और अपन लोग और क्या लिखेंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्वीनियंस अब लिखेंगे बेकार पुरानी वाली। इसमें क्या होता है? पहला होता है सिलेक्शन बाइसेस, नो रिप्रेजेंटेटिवनेस, नॉन रैंडम, वॉलंटरी बेसिस पे होता है ये, और प्रोबेबिलिटी गारंटी नहीं है, और कैन नॉट बी कैलकुलेट द सैम्पलिंग एरर कैलकुलेट नहीं होता। VPS SRN दो टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन, मतलब पहला होता है कन्वीनियंस एंड प्रोबेबिलिटी। कन्वीनियंस में RSSC याद रख लेना, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग एरर, स्ट्रैटिफाइड RSSC, रैंडम सैम्पलिंग एरर, ठीक है। फिर अपना आएगा सिस्टमेटिक, स्ट्रेटेड और क्लस्टर। ये सबको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, बस हो गया अपना। नेक्स्ट देखो, क्लियर हो गया ये?